शाम के लिए इस दोपहर के लिए खुदावंद जब हम इकट्ठे हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि उन्होंने सब ये मौका दिया कि हम तेरे पास आ सकें। खुदावंद हम साल 23 के लिए जो गुजरा साल है उसमें तुमने जो हमें नेमतें अता की, हमने उसको इस्तेमाल किया और आज उन्हीं नेमतों के बतौलत आज हम यहाँ बैठे खुदावंद तेरे पास फिर आकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि 2024 में हमने क्या करना है। तो इसकी प्लानिंग के लिए हमारी यूथ मिनिस्ट्री जो है खुदावंद वो जहाँ बैठी हुई है कि आइंदा साल हम किस तरह काम कर सकें। सब कुछ मांगते प्यारे बेटे यीशु के नाम से आमीन। हर बच्चे की अपनी फैमिली है, अपने खानदान से जहाँ मिलकर बैठे हैं, तो ये जब हम यहाँ बैठे हैं अब ये खुदा का खानदान सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हम मुख्तलिफ खानदानों से आए हैं, लेकिन जब हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं तो फिर हम खुदा के खानदान में शामिल हो जाते हैं। खुदा के खानदान का मतलब ये है कलीसिया या चर्च। तो इंग्लिश में चर्च कहते हैं, उर्दू में कलीसिया लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब ये हर ईमानदार को खुदा ने कोई ना कोई नेमत भी दी है, ठीक है। जैसे हारिस को लीडरशिप दी है या मुझे लीडरशिप का मौका मिला है, ठीक है। तो आज हम उसका प्रूफ ये कहा जाता है। तो ये मैंने इस नेमत को शुमार की किताब में हमारा दूसरा जो सबक है वो है खुदा के कामों का मुख्तियार। तो मुख्तियार में यही है कि हम खुदा के जो इख्तियार हमें दिया है कि खुदा ने हमें जो चीज दिया है उसको कैसे यूज करें। इसमें हम आपको कैसे इस्तेमाल करें ताकि आप खुदा के कामों में आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। ये इस सबक में जो चीज मेन चीज है वो यही है कि हम खुदा की जो चीजों का इस्तेमाल कैसे करें, ठीक है। अब खुदा ने तो एक दफा पैदाइश की किताब में पौधे लगा दिए थे, ठीक है। उसके बाद इंसानों ने आगे बढ़ाए हैं ना। आज हमारा भी फर्ज है कि हम पौधों के जरिए खुदा का जलाल दिखाएं। लास्ट ईयर हम गए थे बागे जना में, तो हमने पौधा लगाया था हमारे दूर किया था वाइब्रेशन। अब बागे जना में देखे कितना अच्छा लगा कि आपने पौधा लगाया। इसी तरह आप गुलशन इकबाल में लगा सकते हो, शालीमार में लगा सकते हो। तो वहाँ पे खुदा का जलाल कैसे दिखाएं। और डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो हमने डायरेक्टर ने कहा ठीक है बागे जना के। तो असल मकसद ये है कि जब वहाँ गए तो हमने रोमियो 13 बार या पहली आयत पढ़ते हैं कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, क्योंकि हुकूमतें खुदा की तरफ से हैं और जो हुकूमत का मुखालिफ है खुदा का मुखालिफ है। अब ये मैसेज जब आप मुसलमानों में देंगे तो गैर कौम जो है वो देखेगी कि इनकी यूथ को कैसे सिखाया जा रहा है। अब ये चर्च में नहीं हुआ, दिमाग इतना है जब कुछ इकबाल में हो तो कैसा लगेगा आपको? एक नया स्टाइल है काम करने का, उसका वीडियो क्लिप भी बन जाए, वो ही आपके लिए रिकॉर्ड भी देगा आपके, ठीक है। तो इस तरह हम चाह रहे हैं कि नए स्टाइल से हमने कैसे काम करना है, ठीक है। तो खुदा के कामों का जो मुख्तियार, अब इसी बुक के 2 सबक जो बड़े अहम सबक हैं कि खुदा का खानदान। अब खुदा के खानदान में कहा कि फिक्र ना करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मत्ती 6 बात की 31 आयत है। तो 33 आयत में यही है कि पहले ढूंढो उसकी रास्तबाजी और आसमान की बादशाही, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब ये सारी चीजें मिलने का असल मकसद यही है कि जैसे आप लोगों ने पहले उसके आसमान की बादशाही और रास्तबाजी ढूंढी, कि पहले हमने बाइबल स्टडी को शुरू किया, ठीक है ना। पहले हमने ये नहीं कहा कि आपको खाने के लिए क्या मिलेगा, पहले आपने की है, तो आज हम यहाँ बैठे। तो ये खुदा का शुक्र है, इसके लिए क्राफ्टिंग करते। तो हमने इस मकसद के लिए ये आगाज किया था बाइबल स्टडी का, उसमें हम किस तरह कामयाब हुए हैं। और आज ये पहली मीटिंग जो है ये 2024 में रखी गई है, तो ये यूथ मिनिस्ट्री की तरफ से है जिसको हारिस कंडक्ट करेगा। हारिस इसका कोऑर्डिनेटर है। तो इसमें ये चीज़ें हमने इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो है वो इंटरफेथ मिनिस्ट्री की है। हकान भी इंटरफेथ के लिए काम करेगा, वो भी मैं अभी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा कि किस तरह हम उसमें भी शामिल हो सकते। अब इसी तरह मैंने पहले भी आपको अभी जिक्र किया है कि अभी आप सिर्फ हम जहाँ बैठे हैं जिन्होंने रूहानी तालीम हासिल की। एक ग्रुप वो है जो
ये बाइबल स्टडी नहीं कर रहे, पढ़े लिखे भी हैं, बाइबल स्टडी भी नहीं कर रहे, तो हमने उस ग्रुप को अलग बना लेना जी सर। ताकि वो 10 बच्चे अलग तैयार हों जो बाइबल स्टडी का शौक नहीं रखते, तो ना रखें, लेकिन हम उनको छोड़ेंगे तो नहीं, ताकि हमारी मिनिस्ट्री में रहें। तो आप और वो दूसरा ग्रुप 10 का बांधेगा, लेकिन वो पढ़े लिखे हों। तीसरा ग्रुप है जो अनपढ़ है और शौक रखता है काम करने का, खिदमत का, तो हम उनको भी 10 को जरूर लेंगे। इस तरह हमारा ये मिनिस्ट्री 30 ग्रुप पे मुश्तमिल हो जाएगी, ठीक है। तो जब 15 फरवरी को, आज 13 है, तो 1 महीने के बाद जब दोबारा हम मीटिंग कॉल करूंगा मैं, तो हम उसमें देखेंगे कि हमारा ये ग्रुप 30 की बजाय 50 में आ जाएगी, और वो हम किसी चर्च में या किसी होटल में भी अरेंजमेंट में करवा देंगे। आइंदा आपकी जो इस तरह की मीटिंग तो होगी, हम किसी होटल में भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी बड़े चर्च में भी कर सकते हैं। जिस रोड गए थे नाबर रोड, वहाँ एक हॉल भी है, पादरी साहब ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप आए और जब मर्जी, ठीक है। आपके पास बड़ी फैसिलिटीज हैं, आप इतने लकी हो कि लाहौर के अगर आप किसी चर्च में कहो, मैं किसी चर्च में भी नहीं क्रॉस, चाहे ये बिशप अलग वाला चर्च, चाहे हमारा कैथलिक वाला, ये कैथलिक चर्च में भी जाके बोल सकते हैं। क्या? कैथलिक चर्च में भी बात हो सकती है। बिल्कुल हो, बिशप सेबेस्टियन से मीटिंग करवाऊंगा। असल मसला मैं आपको तरीके बताता हूँ, अभी न्यू है कहता हूँ कि आज आप इस प्रोग्राम में दूसरी बात, आज जो हमारा ये एजेंडा था कि कैसे हम फ्यूचर पैसे कमा सकते हैं, ये हमारे सीनियर में सबसे मेन जो पॉइंट होता है ना, वो यही होता है कि कैसे हम पैसे कमाएं, हम कैसे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के लिए पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए, यही बात है ना। अगर कभी चर्चिस में हमें बुलाया जाता है तो कहते हैं कि आप जी अपना बीज बोएं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए है, तो हम अर्न करेंगे तो फिर इन्वेस्ट करेंगे ना। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे हाउ टू अर्न मनी, किस तरह हम पैसे कमा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि सोशल मीडिया यूजेज एंड बेनिफिट्स, कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया में 99%, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। सभी क्या कर रहे हैं यूज? वो सोशल मीडिया, चाहे वो अपने बाप के फोन से कर रहा है, भाई के फोन से कर रहा है, बहन के फोन से कर रहा है, या खुद के फोन से कर रहे हैं, सारे सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। और चौथा हमारा पॉइंट यही है कि हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग इन आवर फेथ, कि कैसे हम अपने ईमान में मजबूत हो सकते हैं। इस पॉइंट को हम पहले पॉइंट पर ले आते हैं, क्योंकि हमारा ईमान मजबूत होगा तो फिर ही हम हर काम में तरक्की पा सकेंगे। बिल्कुल, मैं आपको तो एक मिसाल बताता हूँ। मुल्क पाकिस्तान में चूंकि हम एक गैर मुल्क में रहते हैं, तो काफी ज्यादा सवालात उठाए जाते हैं हमारे ऊपर। पहला सवाल तो ये है कि हम क्यों यीशु मसीह को खुदा का हैं। आपको मेरे सालों के तो उन्होंने बेसिकली सवाल कर दिया। पहले तो वो बात नहीं थे करना चाहते, लेकिन मैंने उन्हें फोर्स किया। मैंने कहा सर, आपको कभी भी डाउट्स हो ना क्रिश्चियनिटी के मुताबिक, तो आपने मुझसे बात करनी है, मुझे बताना है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मैं तो कुरान से बात करूंगा और आप बाइबल से बात करोगे, तो हम इस पर जाते ही नहीं, हम बहस ही नहीं करते, फिर ये बहस छिड़ जाती। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी सवाल लगता है। यही उन्होंने सवाल मेरे आगे रखा कि क्यों आप लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। इसकी तालीम हमारे पास होना और इस सवाल का जवाब देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम उन्हें कन्विंस नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, वो कैसे जानेंगे कि हम क्यों यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों हम खुदा को यीशु मसीह का बेटा कहते हैं, और यही मैंने जवाब उन्हें भी दिया। अब मैंने उन्हें बताया अकॉर्डिंग टू कुरान के लिहाज से हज़रत ईसा यानी बिब्लिकली यीशु मसीह कौन है? कलमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा। बाइबल भी क्या कहती है कि जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड, कि वो खुदा का कलमा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही खुद खुदा था। मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा कुरान इसकी तस्दीक कर रही है कि वो कलमतुल्लाह है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा बाइबल भी यही कहती है, यूहन्ना 3:16 में भी यही है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही खुद खुदा था। फिर मैंने उन्हें दूसरी बात की, मैंने कहा कुरान के मुताबिक वो क्या है? रूह, अल्लाह की रूह।
बाइबल भी यही कहती है वो खुदा का रूह, वही रूह जमीन पर इंसानी जिस्म उसने इख्तियार किया। तो मैंने उन्हें बताया कि हम लोग ये नहीं बात करते कि फिजिकल कोई रिलेशन हुआ था, इंटरेक्शन हुआ था हजरत मरियम के साथ अल्लाह का या खुदा का। मैंने उन्हें बताया कि जिस तरह रूह कुदस से वो पैदा हुए, इसी तरह वो कहते थे कि वो मेरे रूहानी बाप, और हम भी उन्हें रूहानी बेटा कहते हैं। उन्हें मैंने मिसाल दी, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ, आप मेरे क्या रूहानी बाप और मैं आपका रूहानी बेटा। फिर उन्हें इतनी क्लैरिफिकेशन से समझ लग गई और उन्होंने कहा कि आज तक तो हमें किसी ने ये बताया ही नहीं कि आप उन्हें बेटा क्यों कहते हैं, और उन्हें पता चल गया कि वो भी फिर मान गए कि ठीक है रूहानी बेटा तो है। तो हम कैसे उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि वो बेटा है, ताकि वो भी मान जाए कि हाँ जी वो बेटा ही है। फिर उन्होंने माना कि जी बिल्कुल वो बेटा है, खुदा का वो रूहानी बेटा है। और बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं हमारे सामने जिनका हमें जवाब देना नहीं आता, लेकिन उन काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मेरी मीटिंग में सवाल जवाब हुए, हम यासर ग्रुप में बैठे हुए थे और मैंने उन्हें समझाया। अब हमारा पहला पॉइंट आप सबको समझ लग गई है कि कभी भी कोई मुस्लिम हमसे पूछता है तो हमने उसे कैसे कन्विंस करना है कि वो खुदा का बेटा है, प्रॉपर उनके कुरान के मुताबिक बताकर कि कुरान ही कह रहा है कि वो रूह अल्लाह है, कुरान ही कह रहा है कि वो कलमतुल्लाह है, वही बाइबल कहती है वर्ड ऑफ गॉड एंड स्पिरिट ऑफ गॉड, और वो रूहानी बेटा है। ठीक है, अब हम आते हैं स्किल डेवलपमेंट्स पर। स्किल डेवलपमेंट में सबसे पहले तो हमारे पास होते हैं स्किल्स जैसे कि ब्यूटिशियन या कोई टीचर है, तो इसी पर हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट पर। अब हम सारे बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, हम छोटे बच्चों को प्री स्कूलिंग करवा सकते हैं। जितने हमारे मोहल्ले में हैं प्री स्कूलिंग, अगर आप 3 बच्चे भी किसी घर के पढ़ा रहे हैं तो आपको 3000 तो देंगे ना हर एक बच्चे का। आप पढ़ाएंगे ही तो पैसे देंगे, लोग हैं बहुत कंजूस, तो फिर भी नहीं देंगे, लेकिन चले 500 तो आपको देंगे ना एक बच्चे का। हाँ 500, तो अगर उनके आप 3 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो 1500 आया। तो हम कैसे अर्न मनी कर सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये हो गया एक प्री स्कूल। चलो एक घर की आप 3 पढ़ा रहे हैं, बाकी भी देख के दूसरे लोग भी हमारे बच्चों को भी पढ़ा दें, हमारे बच्चों को भी पढ़ा दें, कहना शुरू कर देंगे, आपकी अर्न मनी होगी। 2 घंटे ही आप टाइम रख दें, जैसे अभी समर वेकेशन शुरू होंगे छुट्टियों में उन्हें कहें कि आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजें। मैं अपने पास नहीं, आप लोग अर्न मनी, आपको मैंने बता रहा हूँ कि कैसे आप मनी अर्न कर सकते हैं प्री स्कूलिंग। अगर प्री स्कूलिंग नहीं तो फिर आप 5 क्लास के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो 5 को 6 को 7 को किसी भी एकेडमी में जाके आप उन्हें कहें कि हम ये लेक्चर लेना चाह रहे हैं, ये क्लास लेना चाह रहे हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अर्न मनी। दूसरा ब्यूटिशियन, आजकल जितनी भी मसीही गर्ल्स है खास तौर पर, वो तो काम ही ये कर रही है ब्यूटिशियंस का। अगर तो आपको आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर हम सिखाने के लिए भी तैयार है। हमारे पास टीचर्स मौजूद है, ये ईशा भी टीचर है, मारूफ भी टीचर है, तो ये आपको सिखा सकते हैं जी। इसके सिखाने के बाद आप फिर आगे खुद भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया, जितनी भी मैं अभी पहले भी आपको बता रहा था हैं सारे हम सोशल मीडिया पर ही काम कर रहे हैं। मैं खुद इवन यूट्यूब चैनल मेरा चल रहा है, फेसबुक मेरी चल रही है, इंस्टाग्राम मेरी चल रही है, हर एक मतलब सोशल लिंक के ऊपर मैं चल रहा हूँ, मेरी वीडियोस, मेरे पिक्चर्स, हर चीज़ चल रही है। तो ये नहीं है कि हम इसको समझे कि रॉन्ग है। अब यीशु मसीह ने भी सोर्सेज को यूज़ किया, अकेले यीशु मसीह ने काम नहीं किया, टीम वर्क में उन्होंने रह के काम किया। अकेला भी वो सब कुछ कर सकते थे यीशु मसीह, लेकिन उन्होंने 12 शागिर्दों को मुकर्रर किया, अपने साथ लेकर चले, जहाँ कहीं गए उन्हें अपने साथ लेकर गए। तो हम लोगों ने भी रहकर काम करना है, कैसे, टीम वर्क में। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला और मसीहियत में सबसे बड़ा मसला यही है कि इंदा चैनल है, ये मैं कभी लाइक नहीं करांगा जी वीडियो, स्पोर्ट नहीं है, एक दूसरे को हमने लेकर साथ नहीं चलना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। अब ले टीचर्स का चैनल चल रहा है, नजात चैनल, जितने हम बैठे हैं 100 बहाने हम बता लेंगे मेरे पास फोन नहीं है। भाई किसी का तो फैमिली में फोन होगा ना, लेकिन हमने लाइक या हमने शेयर या हमने आगे एडवर्टाइजमेंट उसकी नहीं करते। क्यों नहीं करते? जेलिसी को निकाल देना, ये अपने दिलों में जो हसद है, जो जेलिसी है, या ये सोच है कि यार ऐ क्यों आगे बात चल,
ये सुनसी ने पहले कोई कहता है मेरे तो कर देंगे करा। बात ये नहीं है, जब टीम वर्क में कर रहे हैं, ये सुनसी को क्यों नहीं शिकायत? उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं आ रहे आपके साथ। उन्होंने कहा ठीक है उस्ताद, जो कुछ तू कह रहे हैं मैं वही करांगा, अपना सब कुछ छोड़कर ये सुनसी के पीछे चल पड़े। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सुनसी पहले तू मेरा काम कर दे, फिर मैं तेरा काम करांगा, फिर तेरे पीछे चलांगा। रहना हमने बिब्लिकली है, बात हमने बिब्लिकली करनी है। अब ये सर्च इंजन है गूगल, गूगल के सर्च इंजन, इस पर अब आप कुछ भी लिखेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। कुछ भी, दुनिया के कोई भी सवाल है आप लिखेंगे उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इवन हम लोग यूज भी करते हैं इसका, फेसबुक भी यूज करते हैं, हर चीज यूज करते हैं, लेकिन हमारे जो ये जहन है इनमें जो गंद भरा हुआ है कि जी फेसबुक रॉन्ग है, फेसबुक गलत है, भाई उसको सही यूज करेंगे तो फिर सही इस्तेमाल होगा ना। फेसबुक को आप अच्छे के लिए यूज करें। क्यों अंकुर नरूला, क्यों अनवर फजल, क्यों सारे जितने भी बड़े पास्टर्स सोशल मीडिया पर काम नहीं कर रहे, चैनल्स नहीं चल रहे उनके। ये फैसिलिटीज आने की वजह से ही हमारे में ज्यादा मसीहियत फैली है, लोगों के जहन खुले हैं। पहले लोग स्टार प्लस पे ड्रामे देखते थे, आईज़िक टीवी के आने की वजह से हर घर में हर बहन हर बीबी काम कर रहे हो ना, चैनल लगा के काम कर रहे। क्या है, मजीद डेवलपमेंट हुई है। तो यीशु मसीह ने भी क्या कहा था कि सब चीजें उसी के वसीले उसी के वास्ते पैदा हुई। तो हरगिज ये सोशल मीडिया रॉन्ग नहीं है, आप में से हम सब यूज करें, लेकिन अच्छे के लिए यूज करें। अब मेरा नाम यहाँ पर लिखते ही आप गूगल सर्च इंजन पर जाके चेक कर सकते हैं, लिखते ही ना HARRAS 9 ऑफिशियल, सर्च इंजन पर मेरे सारे लिंक्स जो हैं वो आ जाएंगे। ये मैंने गूगल पर लिखा है। ये ऊपर ही मेरी वीडियोस आ रही हैं, सारे मेरे लिंक्स जितने भी हैं गूगल पर आ रहे हैं। तो क्यों ना ये हम सब के आए, आपका भी आना चाहिए, आपकी जो वेबसाइट है आपकी भी ऊपर आनी चाहिए। अब लेटी चर्च का फेसबुक पेज है, उसको हम लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। एक मिनिस्ट्री में हम आ गया ना, नजात चैनल है, उसको हम सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलकर काम करेंगे तो फिर ही होगा ना। अब आप भी बनाएं, हम सब आपके साथ हों, इसका है हम सब इसके साथ हों, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे की टांगे खींचे हम, ये आगे क्यों जाए। फिर ही हम फायदा आगे पहुंचेगा हमें। जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, वी आर टीम, वी आर वन, हम एक है नसीब, एक ही किताब पढ़ने वाले हैं, ये भी और बाइबल मुकद्दस भी, एक ही को मानने वाले हैं, एक ही खुदा की हमद करने वाले हैं। फिर क्यों हम जब एक कोई काम कर रहे तो उसके काम में मदद नहीं करते? जरूर हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये बाजी बनाए या कोई भी आप में से बनाए, आप सबको चाहिए कि आप उसको करें। इवन हम भी जो बॉयज हैं हमें भी करना चाहिए। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ लग गई आज के में तेरे फजल के तक के सामने हाजिर है। खुदा हम सब मिलकर बहन भाइयों के साथ, यूथ के साथ खुदा तेरे हुजूर में हाजिर है। आसमानी बाप, जो आज की हमने मीटिंग रखी कि किस तरह हम पैसे कमा सकते हैं, किस तरह हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह हम सोशल मीडिया को यूज़ करके खुदा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आसमानी बाप देख, जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ हमने सुना खुदा, कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर सकते हैं, खुदा ये हमारे जहनों में बैठ जाए और खुदा हम तैयार हो जाए अभी इसी वक्त एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारी मदद कर, रहनुमाई कर आसमानी बाप। और खुदा मेहनत करता हूँ कि जब हम आज की इस पार्टी में शरीक होते हैं, खुराक में शरीक होते हैं खुदा, तो खुराक पर तेरी बरकत चाहते हैं आसमानी बाप। इसको पाक साफ कर दीजिए, हमारे बदनों के लिए फ़ायदेमंद हो खुदावन। जब हम इसको खाते हैं तो बरकत पाए, और जिन गरीबों मस्कीनों को खुदावन ये नहीं मिला उन्हें भी दुआ अता कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। टाइपिंग है या कोई भी है कि कैसे हम YouTube चैनल बना सकते हैं, कैसे हम YouTube पर थंबनेल बना सकते हैं,
तो वो हमें बताएं ताकि हम वो क्लासेस भी करेंगे। मैं खुद उसमें भी लीड करूँगा, ठीक है। जैसे आप क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी? ये आप पर डिपेंड करते हैं, आप हमें बताएं ताकि हम अगर कल से करनी है हम कल से कर हम देंगे। शुरू कर देंगे नेक्स्ट जी। वीक में जब भी आप चाहते हैं उनमें हम ये क्लासेस कर लें जी। तो फिर हम उस दिन शुरू करेंगे।